हेलो एवरीवन, दिस इज अरिहन कांडपाल। और आज मैंने मिरर इमेज में कुछ भी नहीं लिखा है बिकॉज मैंने देख लिया कि एक्चुअली फ़ोन के अंदर ना कुछ तो ऐसा होता है सेल्फी कैमरा में कि वो आपकी मिरर इमेज, फ्लिप साइड इमेज को आपको सीधा कर कर प्रोसेस करने के बाद सीधा करके दिखा देता है। सो इवन इफ अगर मैंने इसको मिरर स्ट्रेट लिखा है और यहाँ पर अभी मिरर इमेज में दिख रहा है, बट आफ्टर दिस वीडियो गेट्स प्रोसेस्ड ये पढ़ने में आएगा। सो या दिस रिडेम्पशन वीडियो जो मैंने देखो, उस दिन तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। मैं अपने बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट, मैं तो मारियाना ट्रेंच से भी नीचे गिर गया था उस दिन, बिकॉज आई वाज लाइक भाई ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, व्हाट्स हैपनिंग। एकदम से एक लड़का जो कि कल तक नो कमेंट्स, आज उसके 2.6 मिलियन व्यूज आ गए हैं। आई वाज सो मच, एक सेकेंड उसके 2.6 मिलियन व्यूज आ गए हैं। मैं तो बिल्कुल देखकर हैरान परेशान हो गया था। तो भाई सच में मेरे तो जो मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ है उसके बाद, तो भाई मैंने सोचा कि भाई दिस इज द एंड। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि तुम जिस इंसान को इतना ज़्यादा तुमने क्लोजली देखा है और तुम उसको देख लो कि भाई ही इज गेटिंग सच व्यूज। तो भाई मेरी तो सच में किलस गई थी एंड आई कांट मास्क माई इमोशंस कि मैं एकदम से उनको मास्क कर लूँ कि नहीं नहीं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम सो ग्लैड, कंग्रेचुलेशन। मैंने नहीं बोला उसको बिकॉज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा किलस गया था मैं उससे। एनी हाउ, अब मैं ज़रा नॉर्मल हूँ, अब मेरे हॉर्मोन्स जो पीक पर थे अब वो ज़रा नॉर्मल से आ गए हैं। अब आई कैन एक्चुअली यूज माई ब्रेन एंड से व्हाट हैपेंड दैट डे एंड व्हाट should we do, because I'm damn sure you also get insecure कि आपके दोस्त का तो पैकेज लग गया है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं थे। मैं फ़ोन को ना ज़रा डू नॉट डिस्टर्ब पर कर दूँ बिकॉज एक्चुअली ना मैं ना डू नॉट डिस्टर्ब पर इसलिए करता हूँ बिकॉज ना कभी भी कुछ फ़ोन में वाइब्रेशन होती है ना तो ये घूम 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 करता है, उसके बाद ये वीडियो में जो है आ जाएगा। तो I'm damn sure in your life also there are people who are your batchmates, who were your classmates at one point, और अब वो जिंदगी में बहुत कुछ कर चुके हैं जो कि आपने अभी तक अचीव नहीं किया। कोई अपने, अगर आप इंस्टाग्राम खोलो भाई, कोई अपने पेरेंट्स को फॉरेन ट्रिप्स पर लेकर जा रहा है, कोई ऐसे लग्जरी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, कोई अपने आप का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करके बैठ गया बिल्कुल फिजिकली, एंड आई एम ग्लैड फॉर देम। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ देम आई एम हैप्पी दैट पीपल आर अचीविंग थिंग्स इन देयर लाइफ, especially people who do their physical transformation, because it's very tough. I know, being a person of plus sizes, I know कि भाई कितना मुश्किल होता है अगर आप एक बार भारी मोटे हो जाते हो उसके बाद पतला होना। एंड पीपल हैव अचीव देयर ड्रीम फिगर, देयर ड्रीम हेल्थ क्राइटेरिया। तो भाई ऑल कुडोज टू देम, ठीक है, दे आर स्लेइंग इन देयर लाइफ, दे आर किलिंग इट। बट ये जो लोग होते हैं ना, समटाइम्स अगर आप उनके साथ रहे हो, लाइक मेरे जो फ्रेंड्स थे जिन लोगों ने इंजीनियरिंग, जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से थे, आज उनका पैकेज लग गया है, दे आर ब्रागिंग। एंड वो भी इस तरह से, एक तो मेरा फ्रेंड था, उसका नाम मैं फिर से नहीं लूंगा, उसको मैं मक्खी बुलाया करता था। आई टू कॉल हिम मक्खी बिकॉज ही वाज दैट अनोइंग एज अ मक्खी। जैसे मक्खी आती है ना, भिम 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 करती है, आपको अनॉय करती है हर जगह बैठ बैठ के, वो क्लास का सबसे अनोइंग लड़का था, उसका पैकेज लग गया है। एंड पता है उसकी बातें सुनकर ना मुझे लगा व्हाट द फक, ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास क्यों आ रहा है। सो ही वाज लाइक, यार मेरी तो जॉब लग गई है, मेरा तो पैकेज लग गया है, पता नहीं। एंड अब तो मैं भूल गया हूँ बिकॉज आई थिंक ऑलरेडी 6 महीने हो चुके हैं इस बात को। उसका पैकेज पता है कितने का लगा था? सम समथिंग, मतलब जहां पर उसको पर मंथ कुछ 3 लाख रुपए आराम से मिल रहे थे। ठीक है, आई थिंक अराउंड अराउंड दैट फिगर, 3 लाख के अराउंड, मतलब उसको कुछ ना कुछ मिल रहा था। एंड ओनली वर्क विच वॉज गिवन टू हिम वॉज टू सिट एंड कोड। वो अपने घर पर वर्क फ्रॉम होम कर सकता था फॉर हिज लाइफ टाइम। वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ सकता था, बी इट अमेरिका, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, कहीं से भी वो बैठकर अपना काम कर सकता था। ही कुड अफोर्ड अ इंटरनेशनल अब्रॉड लाइफस्टाइल, और वो वहीं से रहकर कोडिंग, अपने घर पर रहकर वो कोडिंग कर सकता था, और उसको 3 लाख अराउंड दैट फिगर उसको मिलता पर मंथ। एंड आई वाज लाइक what am I doing in my life? Even if I achieve what I am planning right now, even if I study for 6 years in my med college, उसके बाद फिर मैं अपना एग्ज़ाम दूँ इंडिया आकर, उसके बाद मैं काम करूँ 3 साल, उसके बाद मैं वापस से एक एग्ज़ाम होता है पीजी, इवन देन
per month 3 lakhs is something which I can't even think of. और वो भी इतना पढ़ने के बाद, एंड आई नो दैट गाय, वो पढ़ता था 12th क्लास तक उसने अच्छा पढ़ा। एक्चुअली ही इज़ एन IITian, मैं मेंशन करना भूल गया। ही स्टडीड फ्रॉम IIT खड़गपुर, बट उसकी ब्रांच जो थी वो थी जियोलॉजिकल साइंसेज, आई मीन जो आर्कियोलॉजिकल साइंसेज, मतलब उसकी ब्रांच अच्छी नहीं थी, बट IIT टैग था उसके डिग्री पर। सो या ये बात तो है कि वो IIT टैग का खा रहा है और अब अच्छी जगह कोडिंग कर रहा है। पता नहीं कैसे वो जियोलॉजिकल से कोडिंग तक कैसे पहुंच गया, वो IT सेक्टर में कैसे पहुंच गया। आई हैव नो क्लू हाउ इट वर्क्स, बिकॉज मैं उस फील्ड का नहीं हूँ। बट यू नो दीज थिंग्स मेक यू फील एज इफ यू आर लैकिंग इन योर लाइफ। आपको लगता है भाई आप क्या कर रहे हो, यू आर अ डिसग्रेस। आपको अपनी फैमिली को भी वो सब कुछ देना चाहिए जो बाकी लोग दे रहे हैं। कोई इंस्टाग्राम पर अपने पेरेंट्स को फॉरेन ट्रिप्स दे रहा है, कोई रोज नए नए गैजेट्स खरीद रहा है, कोई रोज मैकबुक प्रो, मतलब यू नो महंगे महंगी चीजें खरीद रहा है। आपको लगता है भाई आप क्या कर रहे हो लाइफ में, आपने तो अचीव क्यों नहीं किया। पीपल ऑफ योर एज एंड इवन पीपल हु आर younger than you are more famous, they are getting fame। जैसे एक एग्जांपल मैं लूंगा, दिस गर्ल, दिस फैमिली, आई थिंक जन्नत जुबैर रहमानी एक है उसका, और आई नो दिस गर्ल बिकॉज वो एक शो में आती थी कलर्स के फुलवा में, एंड शी वाज सो टैलेंटेड। मुझे याद है शी यूज टू नो हाउ टू स्विम प्रोफेशनली, ठीक है। और बचपन में ही जब वो शो आता था ना, फुलवा शो, एंड आई रिमेंबर मेरे घर पर ये बातें चलती थी कि यार ये बच्चे कितने टैलेंटेड होते हैं, यू नो दीज किड्स आर सो टैलेंटेड, बच्चे काम कर। बट द थिंग इज भाई, सी देर इज नो मिस्टेक, बट देर इज अ हैंडप्रिंट ऑफ हाउ यू हैव फॉर्म्ड। आपको वो कुछ चीज़ें नहीं आ पाई बिकॉज फर्स्ट मे बी आपको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला। देर आर सो मेनी थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन योर कंसिडरेशन। जो बच्चे IIT कर रहे हैं, या जो बच्चे मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मतलब पीपल हु आर ahead of you in terms of these materialistic advantages। तो आई थिंक इनको क्या पता, हम हमेशा ना खुद को कोसने लग जाते हैं कि यार हम लोग कुछ भी नहीं, हमसे कुछ अचीव नहीं हो पाया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। बट हम ये भूल जाते हैं कि भाई ईच इज अप टू देयर ओन। क्या पता अगर मैं अपने यू नो जैसे ये जो मेरा हाथ है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस वाले साइड से, तो ऑब्वियसली दोनों अलग अलग है। ये हमेशा सोचता रहेगा कि यार मेरे पास ये लाइंस क्यों नहीं है, आई डोंट हैव दीज लाइंस। और ये सोचते रहेंगे कि भाई हमारे पास ये जो यहाँ पर जो लाइंस आती हैं स्किन फोल्ड्स, हमारे पास ये क्यों नहीं। मतलब आई थिंक आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर कि भाई अगर हम दोनों अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करेंगे, सो ऑब्वियसली दे विल नेवर फील गुड। मतलब क्या था वो, इफ़ यू कंपेयर अ फिश from the point of view that you know it can climb a tree or not, then you can never let a fish swim, ऐसा कुछ तो था। बट द थिंग इज कि भाई फिशेस का स्विम का मुझे नहीं पता, बट द थिंग इज कंपैरिजन इज एक्चुअली किलिंग यू। पता है जब आप जितना आप कंपेयर करते हो ना खुद को किसी और से कि यार देखो वो तो पतला है, उसकी जो स्किन मुझसे ज़्यादा ग्लो करती है, वो तो उसको तो एक्ने नहीं होते। दे कुड बी मिनिमलिस्टिक ऑफ थिंग्स विच कैन मेक यू इनसिक्योर। इसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी जो मुझे थी बचपन से लेकर अभी तक, वो यही थी कि मेरे घर में जो कंपैरिजन होता था बिटवीन कजन्स, जो कि आई थिंक मोस्टली फैमिलीज में होता रहता है, उसके बाद यू नो दैट मेड मी एक्चुअली क्वाइट, भाई मैं तो फिर, और ऊपर से ना ऐसा भी होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी तारीफ नहीं करते हैं सबके सामने, ये सोच के कि भाई कहीं नजर ना लग जाए। और इस वजह से पता है क्या होता है, व्हेन यू कॉन्स्टेंटली डोंट अप्रिशिएट योर किड्स एंड योर किन्स, एंड देन इन फ्रंट ऑफ पीपल आप अपने बच्चों की तारीफ नहीं करते हो, तो बच्चे का ना कॉन्फिडेंस अपने आप ही लो होने लग जाता है आई थिंक। तो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू इम्प्रूव एज अ सोसाइटी। मेरी मौसी ने कभी, पता आई थिंक द ओनली पॉजिटिव पेरेंट जो मैंने देखे थे ना, वो मैंने देखे नेक्स्ट जनरेशन के पेरेंट्स, मतलब जो मेरी मौसी लोग थे, जो मेरी चाची लोग थे, उनके बच्चे ना वो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली वो बड़े हुए, बिकॉज उनके पेरेंट्स ने तो हमेशा उनकी तारीफ करी। उनके बच्चे अगर 100 में से 70 लेकर आ रहे हैं, वो 90 बता रहे हैं। मतलब मतलब नॉट एग्जैक्टली मार्क्स के नंबर पर, मतलब अगर उनके बच्चे इतना अचीव करें तो वो इतना दिखाएंगे। और हमारे पेरेंट्स थे जो इतना अचीव करने पर इतना बताते थे लोगों के भाई हमारे बच्चे के तो इतने आए। आई रिमेंबर आई गॉट 96% इन माई बोर्ड्स, आई गॉट 94% इन माई बोर्ड। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई कभी मेरे सर पर वो बात नहीं चढ़ने दी, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज शोन कि भाई देखो उसके तो 99% आ गए, उनके तो इतने 98% आ रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है। चाहे मेरे 85% आए, चाहे मेरे 95% आए, चाहे मेरे 96%, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि आई वॉज एक्चुअली हैप्पी इन माई लाइफ। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे कभी सेलिब्रेट करने का मन ही नहीं करता था बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो इफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ ऑल्सो, कभी मैंने दिवाली होली कभी सेलिब्रेट नहीं करी, बिकॉज दिवाली के टाइम पर भी हमारे एग्जाम्स होते थे और होली के टाइम पर मार्च में तो एग्जाम्स होते ही हैं।
सो कभी मैं सोचता था कि यार एग्ज़ाम अच्छा रहेगा, उसके बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे। ये बात करते-करते अब ऐसा आलम आ गया कि भई मेरा बिल्कुल उसके बाद ना जैसे ही मैं बड़ा हुआ, फिर मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं होली खेलूँ, बिकॉज़ आपने वो जब आपकी एज थी तब आपने तो वो सब कुछ चीज़ें करी नहीं। अब आपकी एज निकल चुकी है, बुढ़ापे में थोड़ी ना मैं पटाखे छुटाकर खुश होऊँगा। ऑब्वियसली वो तो बच्चे का मन होता है ना कि भई क्रैकर्स उसको बहुत अमेज़िंग लगते हैं। अब थोड़ी ना मुझे लगेंगे अमेज़िंग। अब मैं चाहूँ भी ना, चाहे मैं अब 3 लाख 4 लाख के भी अगर मैं क्रैकर्स फायर क्रैकर्स लेकर अब मैं बर्स्ट कर दूँ ना, मुझे वो बच्चे वाली एंथुसियाज़्म, वो करिश्मा मुझे अब कभी नहीं मिलेगा। बिकॉज़ वो बच्चे उस चीज़ से इम्प्रेस हो सकते हैं, मैं कभी उस चीज़ से इम्प्रेस अब हो ही नहीं पाऊँगा। अब मुझे और चीज़ें चाहिए होंगी, कुछ जो मुझे उतना हाई फ़ील करवाएँ। यू नो? सो ये हो जाता है कि जब आपकी एज होती है ना, एज एप्रोप्रिएट थिंग्स आपको कर लेनी चाहिए। तो अगर आप अपने आप को कंपेयर करें ना किसी भी चीज़ से, तो आई थिंक यू आर एक्चुअली डूइंग मोर हार्म देन गुड। कि यार उसको तो इतना मिल गया, एवरी डे यू आर डी ब्रेकिंग योर सेल्फ। आपने जो अपने आप को बिल्ड किया ना, हम ये पता है अपने आप को डी बिल्ड करते रहते हैं जब भी हम अपने बारे में कुछ बुरा बोलते हैं ना कि हाय यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो कि मैं भी करता हूँ। आई व्हेनेवर आई एम फ्रस्ट्रेटेड एंड आई एम एंग्री ना, मैं पता है एक सेल्फ डिग्रेडिंग मोड में चले जाता हूँ। पता है ऑटो इम्यून होता है ना, ऑटो इम्यून, वही मेरे साथ। अब पता है क्या पता, हु नोज, मे बी मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स। आप जितना अपने आप को डिग्रेड करते हो उतना आपकी बॉडी खुद को हेट करती है, सेल्फ हेट करती है, एंड देन इट स्टार्ट्स बिल्डिंग सम केमिकल्स व्हिच आर नॉट गुड फॉर यू। क्या पता ऑटो इम्यून इसलिए होता हो, ऑटो इम्यून बीमारी जिनको होती है, क्या पता वो लोग बहुत सेल्फ क्रिटिकल रहे हो हमेशा से और उन्होंने कभी खुद को पसंद नहीं किया, सो बॉडी गोज इनटू अ सुसाइडल मोड। हु नोज इफ इट्स ट्रू और नॉट। जैसे प्लेसिबो काम करता है तो ये भी तो काम कर सकता है। दिस इज हाईली पॉसिबल कि भाई ये होता हो। तो मैंने लाइफ से यही सीखा, और मैं यही बोलना चाहूंगा कि वी शुड नेवर बी एनवीएस। अब टेम्पररी होता है भाई, जैसे मुझे हो गया था अपने रूममेट से, मुझे आगे भी होता रहेगा, बट एटलीस्ट आप एक पॉइंट पर आकर आप ये सोच सकते हो कि भाई वट एवर इज हैपनिंग इट्स देयर स्टोरी। यू कांट बी द एडिटर ऑफ समवन एल्स लाइफ, ऑफ समवन एल्स स्टोरी। दे कांट स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सीड, क्या बोल रहा हूँ, दे कांट स्टॉप यू फ्रॉम दे कांट स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीडिंग इन योर लाइफ एंड यू कांट स्टॉप देम। हाँ, ये। और देखो, सब अपनी ऐसा कभी नहीं होता कि कोई किसी और का हक मार कर ले जाए, कोई किसी और का जो उसके भाग्य में लिखा हो वो लेकर जाए। जो आपको मिलना होगा वो आपको मिलेगा, टाइम से पहले या तो टाइम के बाद भी। वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। और पता है वो हर एक सक्सेस, पता है मैंने ये भी देखा है, जो जैसे इसको जो व्यूज आए ना, तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने एक चीज करी तो आपको सक्सेस मिली। जब अगर मैं अपने रूममेट की बात करूं, अगर वो चाहे कितना ही गंदा इंसान हो, कितना ही बुरा इंसान हो, बट द पॉजिटिव थिंग जो मैंने उससे सीखी होती कंसिस्टेंसी। द वे ही वॉज कंसिस्टेंट, उसने जिम ज्वाइन किया और वो पता है जिम जाता ही रहता है रोज, वो कभी अपना जिम नहीं छोड़ता। उसकी बॉडी पहले बहुत ही गंदी थी, मतलब इन टर्म्स ऑफ हिम। फॉर मी ही वॉज एन आइडियल फिगर बिकॉज ही वॉज वेरी स्लिम, वेरी थिन। मेरे लिए तो भाई वो, आई वाज लाइक भाई वाओ, उसको बल्क करना था, उसको थोड़ा सा हेल्दी बनना था। सो टुडे उसने आई थिंक, मैंने ना एक जब साल शुरू 2024 जब शुरू हुआ था ना, आई मेड अ स्लिप कि थिंग्स टू अचीव, एंड आई रोट कि भाई आई हैव टू वर्क ऑन माई बॉडी, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू डू दिस एंड दैट, और मैंने चिपकाया था डोर पर। मैंने वो फॉलो नहीं किया, बट उसने फॉलो किया। हर दिन उसने वर्कआउट किया। फॉर सम मंथ्स ही वॉज डूइंग इंडोर वर्कआउट, योगा और स्ट्रेचिंग और कार्डियो करता था, वो मसल ट्रेनिंग करता था। एंड देन उसने वो जिम भी गया उसने, अब वो कंसिस्टेंटली जिम जाता है। आई थिंक उसको 1 साल से ऊपर हो चुका है जिम जाए हुए। अब पूरा 2024 उसने अपने फिजिकल बॉडी को दिया, 2000 पूरा 25 अभी जितना भी 6 महीने बीत चुके हैं उसने अपने आप को दिए, एंड ही अचीव थिंग्स। एंड आई सॉ कि भाई व्हेन यू इनिशिएट, यू एक्चुअली स्टार्ट अचीविंग थिंग्स। नॉट इन टर्म्स ऑफ उसकी बॉडी अच्छी बनी, उसको व्यूज आ गए, उस पर कपड़े अच्छे लगते हैं, एक्चुअली उसका उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। ऑल्सो बिकॉज उसकी ये 4 चीजें इंप्रूव हो रही हैं, उसका पढ़ाई में मन भी लगेगा। इफ यू फिक्स just one dimension of your life, you will start slowly you will start healing the other dimensions of your life, and same goes vice versa, same goes downhill। अगर आपने अपना एक डिमेंशन खराब कर लिया तो आपके बाकी के सारे डिमेंशन भी खराब होते जाएंगे। पता है, अगर आपका बॉडी खराब, सबसे पहले ना उसने अपनी बॉडी को हील किया। अगर उसकी बॉडी, जैसे उसकी बॉडी फिट हुई, उसका दिमाग फिट हुआ, ही कुड थिंक क्लियरली, ही कुड मेक स्क्रिप्ट, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, ही कुड फेस द कैमरा। और उसके बाद जब उसकी कैमरा में ही स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, तो वो पढ़ाई में भी अच्छा हो गया, बिकॉज देन ही कुड ऑल्सो फोकस ऑन हिज हॉबीज एंड ऑन हिज स्टडीज। तो बात ये है कि वी जस्ट हैव टू फिक्स आर वन डिमेंशन। वी शुड थिंक कि हम कौन सा डिमेंशन अपना शुरू करें जिसको हमको फिक्स करना चाहिए।
बी इट फिजिकल, बी इट मेंटल। वो अब ये जो 5 चीज़ की फिक्स है, उसकी छठी चीज़ उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी अब। हील फ्रॉम इनसाइड आउट। और सेम गोज फॉर अ पर्सन हु स्टार्ट्स डिग्रेडिंग हिमसेल्फ। पता अगर आपका अपना एक डिमेंशन खराब हो गया, एंड द सेवन थिंग क्या पता, बिकॉज ही अचीव्स थिंग्स नाउ, ही इज गुड लुकिंग, ही इज मेंटली स्टेबल, ही इज गुड इन स्टडीज नाउ, मे बी हील enter into the seventh dimension of relationships. He'll attract the most healthiest relationship of his life now, because he looks good, he has things now, he has materialistic things. So obviously he'll ace in every dimension. So once you start healing yourself, now you heal वेरी फास्ट। पता है बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो जाएगी आपकी। एक्सपोनेंट सच मतलब इट जस्ट स्टार्ट विद दैट वन स्टेप। और मुझे भी वो वन स्टेप लेना था। आफ्टर आई सॉ हिम आई डिसाइडेड भाई मुझे भी कंसिस्टेंट रहना है। द वन थिंग विच आई लव्ड डूइंग वाज मेकिंग वीडियोज़। तो मैंने अपना दूसरा चैनल बनाया, बिकॉज आई वॉज टू मच अफ्रेड टू अपलोड एनी थिंग ऑन माई प्राइमरी चैनल, बिकॉज भाई कुछ भी हो सकता है, एनी वन कैन रिपोर्ट माई वीडियोज़ एंड मेरा पूरा चैनल उड़ सकता है। एंड आई कांट अफोर्ड, बिकॉज आई हैव सो मेनी प्राइवेट वीडियोज़ ऑन दैट चैनल, सो फॉर ऑब्वियस रीजन्स। तो हाँ, मतलब मुझे यही लगा कि आई शुड बी कंसिस्टेंट। चाहे मैं दिन का बस 5 मिनट योगा करूँ, चाहे मैं बस 5 मिनट स्विमिंग करूँ, चाहे कितना ही थका हुआ हूँ, मुझे स्विमिंग करनी है तो करनी है, बिकॉज दैट थिंग हील्ड मी सिंस द टाइम आई रिमेंबर। और मैंने वो छोड़ दिया बिकॉज ऑब्वियसली वो छूटता गया इन टर्म्स ऑफ कि मुझे एकेडमिक नंबर्स अचीव करने थे, या मुझे जो भी अचीव करना था। एक तरह से मैं भूल ही गया कि भाई यू लव्ड डूइंग, यू लव्ड म्यूजिक एट वन पॉइंट, यू लव्ड स्विमिंग एट वन पॉइंट। मुझे बहुत कुछ चीज़ें करना पसंद थी। यू लव डायरी राइटिंग। आई हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन मैंने लास्ट टाइम अपनी डायरी एंट्री कब करी थी। सो स्लोली एंड स्टडी आई थॉट भाई मुझे अपने भी डिमेंशन हील करने हैं, एंड दिस वीडियो इज फॉर मी and for you people. If you are suffering from the same things, please, if your friends are achieving, if they're overachieving, don't think that you are bad, because you will achieve them. You just have to एक्सेप्ट एंड मूव ऑन कि भाई ठीक है, उनको मिल गया टाइम से पहले। मे बी उन लोगों ने चावल बोए और तुमने कुछ और बोया है, जिसका जेस्टेशन क्या पता, तुमने केले का पेड़ बोया है। ऑब्वियसली चावल से ज़्यादा महंगे केले बिकते हैं, और मे बी स्ट्रॉबेरीज में भी, हु नोज। तो तुम, आई थिंक स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल रॉन्ग ले लिया, बिकॉज स्ट्रॉबेरी जल्दी उग जाती है। ओके, आम का ले लेते हैं, मैंगो। मे बी दे वट दे सोड वर राइस, उनको अपनी 6 महीने की फसल मिल गई। बट तुम्हारा आम का पेड़ है, तुम्हें लगेंगे साल। बट आम जब निकलेंगे जब तुम्हारे ना, तो तुमको खुशी होगी। चावल से ज़्यादा टेस्टी आम होता है। सो जस्ट बी कंसिस्टेंट, बी नॉट डोंट बी सेल्फ डिप्रिशिएटिंग, नहीं डिप्रिशिएटिंग, सेल्फ डिप्रिशिएटिंग भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, सेल्फ हार्म। मतलब अपने आप को बुरा फील कराने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, बिकॉज यू आर नॉट अ बैड पर्सन। यू ऑब्वियसली डिजर्व एवरीथिंग। Yeah, you deserve everything. We all deserve everything. And I always remind me of saying कि भाई, I always remind me and then say कि भाई I deserve this, I deserve this, I deserve this. This way you will manifest things. The universe actually listens to you. मैंने जब जब देखा, जब जब मैंने कुछ मांगा है ना, मुझे पक्का मिला है। So I deserve this, I deserve this, I deserve this. I deserve the best of the best. So yeah, with this I'll end this video, and I hope that you all are doing well mentally, because just remember, fix your one dimensions, others will be fixed. It will be like a domino effect. So you just be consistent, fix yourself from inside out. Okay, bye.